Good morning, students. Myself, Puneet Gauri, representing Shiv Jyoti Educational Group. I hope you all are well and safe at your home. So today, what we'll be discussing is about this chapter number 13, surface area and volumes. So, surface area and volume. These two terms, area and volume, ये बहुत टाइम से आप लोगों के 2-3 साल से बुक्स में आ रहा है. एरिया किसे कहते हैं, वॉल्यूम किसे कहते हैं. एरिया मीन्स किसी भी चीज़, जैसे हम सपोज रेक्टेंगल है हमारे पास, तो उसका एरिया क्या बोलते थे, एल इंटू बी. व्हाट डज इट मीन? ये अंदर का एरिया पार्ट, द सरफेस एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड फिगर, दैट इज कॉल्ड एरिया. इसे एरिया बोलते हैं. वॉल्यूम कब जनरेट होता है? जब उसमें हाइट आ जाती है. क्लियर? जब हाइट, जैसे हम घरों के ऊपर टंकी रखी होती है ना, सिलेंड्रिकल, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिलेंडर बोलते हैं, सिलेंड्रिकल. तो उसमें वॉल्यूम जनरेट हुई. दिस मीन्स कैपेसिटी वॉल्यूम. होल्डिंग कैपेसिटी क्या है इसकी? 10 लीटर की, 20 लीटर, 100 लीटर. गॉट इट? सो उस कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएंगे वेरियस फिगर्स के साथ, जो आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा है, सारे फॉर्मूलाज. तो उसको रिकैप कर रहा हूँ मैं एक बार आप लोगों के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल विल डील विद 3D फिगर्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि 2D में तो सब पढ़ रखा है आप लोगों ने, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सब पढ़ा हुआ है वो. फर्स्ट इज क्यूबॉइड. क्यूबॉइड क्या होता है? सिंपल, आपका रबड़, आपका बॉक्स है ना, आपका रूम. LBH, 3 डायमेंशंस, L, B and H. So we are having the CSA, TSA, सब पढ़ा हुआ है आपने, ये एक बार रिकॉल ही हो रहा है इसमें. TSA लेते हैं पहले. टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL. ये अभी थोड़ा सा याद हो जाएगा आपको, वैसे भी याद ही है, लेकिन रिकॉल हो जाएगा इसको करके. CSA क्या होता है? CSA और TSA में डिफरेंस क्या है? अगर मैं इस टोटल सरफेस एरिया मतलब सारे सरफेसेस को कवर कर लिया मैंने. CSA मीन्स अगर TSA में से मैं टॉप और बॉटम का एरिया, बेस का एरिया माइनस कर देता हूँ, तो विल अराइव ऑन CSA. गॉट इट? ऐसे समझे इस बात को. तो CSA का फॉर्मूला क्या है? 2 इंटू L प्लस B मल्टीप्लाई बाय H. एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू B इंटू H. एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट. कॉन्सेप्ट है वॉल्यूम का. अगर बिल्कुल ऐसे फिगर है, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट जा रही है ऊपर, सीधी बुक के ऊपर सेम बुक रखे जा रहे हैं हम, तो क्यूबॉइड फॉर्म हो जाता है. तो L इंटू बी इज द एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. तो ये हमारे सामने क्यूबॉइड का CSA. सेकेंड फिगर लेते हैं हम क्यूब की, जो बिल्कुल क्यूबॉइड से ही जनरेट करते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं उसमें. क्यूब का सबसे अच्छा एग्जांपल रूबिक्स क्यूब है, जो आप लोग खेलते हैं. उसके अलावा डाइस है, डाइस भी हम क्यूब फॉर्म में ही है. इसमें ऑल द साइड्स आर इक्वल. तो इसका CSA TSA कैसे निकालेंगे हम? तो TSA की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया, सारे सरफेसेस. अच्छा देखो, इसका एक सरफेस का एरिया कितना है, किस शेप का है ये? स्क्वायर शेप है. स्क्वायर का एरिया क्या होता है? A स्क्वायर. ऐसे कितने फेसेस हैं हमारे सामने? 6 फेसेस हैं, तो 6 इंटू A स्क्वायर. CSA टॉप एंड बॉटम को रिमूव कर देते हैं, कितने रह गए? 4 इंटू A स्क्वायर. एंड वॉल्यूम, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को उठाया इसको हमने, है ना. वॉल्यूम विल बी L इंटू B इंटू H, और यहाँ तीनों ही बराबर हैं, तो A इंटू A, और वी कैन से A क्यूब. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब. 2 फिगर्स हो गए हमारे पास. थर्ड फिगर इज सिलेंडर. ये सिर्फ रिकैपिंग चल रही है, अभी नए वाला तो अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स. इस वाले चैप्टर में एक्चुअली नया क्या है, ये सब तो पहले पढ़ चुके हैं, तो फिर क्या ज़रूरत आ रही है वापस कि इन फॉर्मूला के बेस पे हम क्या करें, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स देखेंगे. अभी समझाऊंगा मैं आपको. पहले फार्मूला देख लें एक बार हम. सिलेंडर हमने देखा ही हुआ है, घर में भी आता है हमारे, ऊपर टंकियाँ लगी हुई हैं सबके घर में, सिलेंड्रिकल होती है, ठीक है ना. तो इसमें हाइट है और रेडियस है. रेडियस क्यों है? क्योंकि सर्कुलर है ना ऊपर टॉप, और ये हाइट इसकी परपेंडिकुलर. सो इसके CSA से स्टार्ट करते हैं. CSA ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH,
और TSA की बात करें तो 2 पाई r प्लस एच, मीन्स टॉप और बॉटम का एरिया और जोड़ देंगे हम। पाई आर स्क्वायर ऊपर का होता है और पाई आर स्क्वायर नीचे का होता है, यानी 2 पाई आर एच में अगर मैं ये दोनों पाई आर स्क्वायर ऐड अप कर दूंगा तो उसमें क्या मिलेगा हमको, टोटल सरफेस एरिया मिल जाएगा। गॉट इट? सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ द बेस, वही कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ बताया था आपको, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस का एरिया क्या है, यहाँ बेस कौन है, बेस सर्कल है, इसलिए सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट दैट इज एच। सबसे इजी फॉर्मूला है, एरिया ऑफ द बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट को याद रखना है वॉल्यूम के केस में। ठीक है, सिलेंडर में हमारे पास हो गया। फोर्थ पे चलते हैं, कोन सॉफ्टी जो हम खाते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। ये फिगर्स पढ़ना क्यों ईजी भी हो जाता है एक तरह से, क्योंकि इसमें क्या है, बिल्कुल रियल लाइफ में हमने देखा है, कोन को हमने देखा हुआ है, इसलिए दिक्कत नहीं आती। इसमें आर है लेकिन एच, ये एच है। तो कोन का सी एस एस पाई आर एल, क्योंकि इसमें नई चीज़ आई है कि एल स्लैंट हाइट, क्या बोलते हैं इसे, स्लैंट हाइट। स्लैंट मतलब झुका हुआ है थोड़ा सा, स्लैंट हाइट है। ठीक है, तो सी एस एस पाई आर एल एंड टी एस एस। अब इसमें सरफेस देखो, नीचे तो है ही नहीं कोई सरफेस, सिर्फ ऊपर वाला सरफेस है, और ऐड अप करना है। तो हम इस वाले एरिया को और जोड़ेंगे, ये पाई आर स्क्वायर है, क्योंकि कौन से शेप का होता है वो, गोल, दैट इज सर्कल। तो हम कह सकते हैं पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड अप कर दो, तो कॉमन ले जाएगा पाई आर आर प्लस एल। ठीक है ना, बना सकते हैं फॉर्मूले, अगर थोड़ा सा हमको लॉजिक पता हो ना उसका याद। वॉल्यूम ऑफ कोन इज रिलेटेड टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक्चुअली। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम याद है तो उसमें 1/3 लगा दो बस, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसकी एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी समझ सकते हैं इस वाली बात को, 1/3 कैसे हो गया। ठीक है ना, तो वी आर हैविंग 2 मोर, क्यूबॉइड आप लोगों को हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, देन स्पेयर भी हम लोगों ने देखा ही हुआ है, बॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट बॉल, दैट इज स्पेयर। अर्थ का शेप हमारा स्पेरिकल है, ठीक है ना। स्पेयर की बात करें, ऐसे समझें इस बात को, तो स्पेयर में क्या हर तरह का सरफेस बिल्कुल एक जैसा ही है, कहीं से कोई फ्लैट नहीं, कोई कुछ नहीं है, हम बिल्कुल देख पा रहे हैं उसको। तो अगर हम इसका सी एस ए बोलें या टी एस ए बोलें, तीनों चीज़ें एक ही होती है इसमें, सरफेस एरिया बोलें या टी एस ए बोलें या सी एस ए बोलें, कुछ भी, सब एक ही है इसमें, इसलिए सरफेस एरिया बोला जाता है इसमें। ठीक है ना, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, यानी 4 सर्कल से मल्टीप्लाई कर दें तो उस तरह से इसका सरफेस एरिया डेवलप। इस पर भी एक्टिविटी है 9th क्लास की बुक में। ठीक, एंड वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्पेयर का हो गया हमारे पास। ठीक है, देन वी आर हैविंग हेमीस्फेयर। हेमी मीन्स आधा, है ना, बिल्कुल ये जैसे हमारी बाउल रहता है, इस तरह से समझे इस बात। इसकी खास बात क्या है, देखो ये जो रेडियस है इसका, यही इसकी हाइट बन रही है, मतलब गहराई भी उतनी होगी, सेंटर ऑफ लूँगा, ऊपर वाले सर्कल का सेंटर जहाँ से लूँगा वहाँ से जितना इसका रेडियस है उतनी गहराई होनी चाहिए, तभी वो हेमिस्फेयर कहलाएगा। वरना तो देखो ऐसा भी बन सकता था, ये ऐसे, लेकिन इसको हम हेमिस्फेयर नहीं बोलेंगे। क्यों? बिकॉज ये रेडियस अलग है और हाइट बिल्कुल अलग है इसकी। गॉट इट? तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कहीं जगह काम आ जाता है। ये जितना ही रेडियस है उतनी ये इसकी हाइट भी वही रेडियस के बराबर ही होगी। तो हेमिस्फेयर की बात करें तो इसमें क्योंकि ऊपर का एक गोला अवेलेबल हो गया हमारे पास, इसलिए इसका सी एस टी एस अलग अलग होगा। तो इसका सी एस है तो हम ले लेते हैं, जो इसका 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा कर दो, एम ही हो गया ना, क्योंकि कट करते हैं ना बॉल को, बीच में स्लाइस कर देंगे, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। एंड द टी एस ए, अगेन वही बात हो गई, जो वनीला कप खाते हैं हम, कप आता है ना वनीला का, उसके ऊपर वापस वो लगी रहती है गोला, तो उसको हटाते हैं ना, तो दैट इज सर्कल। तो 2 पाई आर स्क्वायर में वो ऊपर वाला पार्ट और ऐड कर दो पाई आर स्क्वायर, तो विल गेट द टोटल सरफेस एरिया, दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। एंड द वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका हाफ, इंटू हाफ कर दो इसको, क्योंकि आधी होगी ना, तो इसकी कैपेसिटी भी हाफ हो जाएगी।
तो हाफ से जैसे मल्टीप्लाई करूँगा इंटू 1/2 तो 2 से 4 काट देगा ये, तो 2/3 पाई आर क्यूब। गॉट इट। तो ये कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज थे जो 9th क्लास में हमने पढ़े थे। अब हम इस क्लास में हमारे पास क्या डिस्कशन का पॉइंट है, बेसिकली इसी को कंटिन्यू क्यों करा हमने। यहाँ हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। कॉम्बिनेशन मतलब दो फिगर्स का एक साथ जब हम कंबाइंड करते हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हेमिस्फीयर है, ठीक है, इसके ऊपर मान लो एक कोन रखा है, ये लट्टू की तरह रहता है, वो देखा होगा आपने, टॉप जिसे बोलते हैं हम। तो इसको अगर पूरा लकड़ी का पूरा बना हुआ है, मान लो ये टॉप का शेप है। कॉम्बिनेशन है दो फिगर्स का, मीन्स यहाँ पर कोन भी है और यहाँ हेमिस्फीयर भी है। तो हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ रहे हैं बेसिकली अब हम, मतलब दो फिगर्स को आपस में कंबाइंड करके उनका सरफेस एरिया, उनके वॉल्यूम तो बहुत आसान है। देखो दो फिगर्स को मैंने एक साथ अगर मर्ज कर दिया तो वॉल्यूम तो प्लस करना है दोनों का सीधा है। समस्या आती है सिर्फ सरफेस एरिया में, है ना। तो सरफेस एरिया को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। किसी भी चीज़ को सरफेस एरिया का बेसिक लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक आपको करना क्या है। कभी भी अटको तो करना है, जिस फिगर का हमको सपोज सरफेस एरिया निकालना है इसी का ही, ये बिल्कुल जैसे कि सॉलिड है, जैसे लट्टू देखा है ना अपन ने, वैसा होता है ये टॉप। इसको एक पेंट की बाल्टी में ऐसे डुबो देंगे वहाँ और वापस निकालेंगे, तो जो सरफेस पेंट हो गया, जहाँ जहाँ पेंट पहुँच गया, बस वही उसका टोटल सरफेस एरिया। अब देखो इसको जैसे पेंट की बाल्टी डुबाऊँ तो निकालूंगा तो कौन कौन सरफेस एरिया पेंट होंगे। एक तो ये बाहर का इसका गोला पेंट हो जाएगा, यानी CS है इसका, और इसका भी कौन सा पार्ट, CS है। ये अंदर तो पेंट नहीं हो पाएगा ना, अंदर तो बिल्कुल सॉलिड लकड़ी से बना हुआ है, तो इसका भी CS है। CS को समझने, सरफेस एरिया को समझना बहुत ज़रूरी है। सरफेस एरिया ही थोड़ा सा आप लोगों को परेशान कर सकता है, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन करते हैं, अभी करेंगे, समझ में आएगा आपको, है ना। 13.1 we'll start and we'll take few questions. Exercise 13.1. Question number 1. Question number 1 में क्या लिखा है? Question number 1 में लिखा है 2 cubes हैं, each of volume 64 are joined end to end. दो क्यूब को ज्वाइन कर दिया एंड टू एंड, जैसे मिला दिया, जो जैसे अपन दो डाइस ले लेते हैं, दो डाइस को अपन ऐसे मिला दिया साथ रख के, तो वो लंबा हो गया, यानी वो क्या बन गया, क्या बन जाएगा, सोच के देखो कि दो क्यूब को जब मिलाएंगे, देखो इस तरह से बनाते हैं अपन, कोशिश करते हैं बनाने की कि 3D फिगर को यहाँ रिप्रेजेंट हो जाए। ये वाली दो क्यूब, एक क्यूब तो ये बना, ठीक है। एक क्यूब और बनाते हैं, देखो इसको एक्सटेंड करता हूँ मैं, ऐसे ऐसे, इसको नीचे तक लाएंगे, इस वाली लाइन को एक्सटेंड किया, ये 3D फिगर आपको नजर आने लग जाएगा धीरे धीरे। दो क्यूब ज्वाइन हो गए, देखो लाइक दिस, दिख रहा है कुछ, दो क्यूब एंड टू एंड, मैंने दो क्यूब को ज्वाइन कर दिया, क्यूब से क्यूब टकरा गया, ये इसका कॉमन फेस हो गया बीच वाला, ठीक है ना, ये कॉमन फेस है, ये लाइक दिस। अब समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो हुआ क्या, ये वाला जो है इसका वॉल्यूम हमें गिवन है, वॉल्यूम इज 64 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका भी सेम है, सेम दोनों का 64। तो देखो वॉल्यूम दे दिया और हमको सरफेस एरिया निकालना। अब देखो जैसे मैंने एंड टू एंड ज्वाइन किया तो हुआ क्या, ये फिगर बन गई क्यूबॉइड जैसे ही। तो इसमें लेंथ में इंक्रीज हुआ है, सिर्फ लेंथ कितनी हुई हमें नहीं पता, बढ़ गई, लेकिन जो भी थी ब्रेथ वही रही, चौड़ाई उतनी रहेगी और हाइट भी उतनी ही रहेगी इसमें। गॉट इट। तो वॉल्यूम इज गिवन, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब? इज साइड क्यूब इज इक्वल टू 64। 64 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, किसका क्यूब है ये, 4 का क्यूब, ऐसे समझो इस बात को। तो क्यूब से क्यूब कट गया, तो साइड की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, बस 4 सेंटीमीटर। मीन्स ये वाली जो साइड है दैट बिकम्स 4, दिस मीन्स ये भी 4 हो गई, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम से साइड पे पहुंच गए हम लोग, ठीक है।
तो 4, ये भी 4, सारी साइड 4 हो गई, यानी ब्रेथ भी इसकी 4 है और हाइट भी इसकी 4 है। तो ये बन गया क्यूबॉइड हमारे सामने लंबा। तो लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो गई हमारे सामने, 4 + 4 8। तो लेंथ ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड, लेंथ ऑफ रिजल्टेंट क्यूबॉइड इज इक्वल टू 4 + 4, दैट बिकम्स 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ में कोई चेंजेस नहीं होंगे, एंड टू एंड जोड़ेंगे ना, जोड़ के देखना प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा। ब्रेथ विल रिमेन सेम 4 सेंटीमीटर एंड हाइट विल ऑल्सो 4 सेंटीमीटर। तो यहां हमको इसका पूरा सरफेस एरिया निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया। तो TSA ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला में याद ही है, 2 × LB + BH + LH। तो 2 × L × B, 8 × 4 + 4 × 4 प्लस अगेन 8 × 4। तो 2 × 8 4 = 32 + 4 4 = 16 + 8 4 = 32। तो 32 32 64 + 16 becomes 80। तो 2 × 80, आंसर विल बी 160, और यूनिट लगानी है क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर बहुत इजी है। देखो इसको दूसरे तरीके से भी करते हैं कई लोग। ये भी क्यूब है, इसके 5 फेसेस ही दिखेंगे, ये वाला तो पैक हो गए अंदर दोनों, समझना बात को, जोड़ेंगे तो पैक हो जाएंगे। 5 फेसेस इसके, 5 फेसेस इसके, तो एक फेस का एरिया 4 4 = 16, तो टोटल 10 फेसेस हो गए दोनों के, बल्कि 16 × 10, तो हमारे पास 160 तो भी आ जाएगा, लेकिन ये इजी है, थोड़ा सा और आसान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव डन। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। चलो, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों को। कॉम्बिनेशन में कुछ नहीं है, बस समझना है कि उसका एरिया कौन से सर्फेसेस हमको नज़र आ रहे हैं, बस उसके अकॉर्डिंग उसके एरिया को जनरेट कर लेंगे हम। फॉर्मूला क्या लगाना है, वॉल्यूम मच ईजियर है इससे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको कैप्सूल गिवन है। अब कैप्सूल को समझना है, कैप्सूल हम खाते ही हैं, वैसे तो हमको पता है, खाया भी होगा, नहीं देखा तो होगा, खाया नहीं होगा तो। दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं इसमें, ठीक है ना। इसकी टोटल लेंथ भी गिवन है हमको, इस तरह से मैं लाइन खींच देता हूँ, हेमिस्फेरिकल एंड्स है दोनों तरफ पे और इक्वल हैं दोनों। तो मेडिसिन कैप्सूल इज इन शेप ऑफ सिलेंड्रिकल, 2 हेमिस्फेयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, फिगर में गिवन। लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, मिलीमीटर में दे रखी है हमें इसकी लेंथ एंटायर कैप्सूल की, और डायमीटर दे रखा है हमें इसका 5 mm। अब देखो बहुत इजी सी कहानी है, सरफेस एरिया निकालना है, हॉलो है कैप्सूल, फाइंड द सरफेस एरिया। बाहर का निकालूं चाहे अंदर का निकालूं, सरफेस एरिया मेरे को आउटर दिख रहा है, सरफेस एरिया इसका। तो इसका डायमीटर जब 5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, चलो आर कितना हो जाएगा, 2.5। देखो मैंने अभी एक बात समझाई थी तुम्हें जब हेमिस्फीयर बताया था कि जितना इसका रेडियस होता है उतनी इसकी यहाँ से यहाँ तक गहराई भी होती है। तो ये 2.5 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 2.5। सिमिलर केस यहाँ चलेगा, ये कितना हो जाएगा, 2.5 हो गया, क्योंकि ये पूरा 5 mm है डायमीटर। ठीक है ना। ये क्यों किया मैंने, ये इसलिए किया क्योंकि मेरे को सिलेंडर अलग कहानी है और हेमिस्फीयर अलग कहानी है, दोनों अलग अलग फिगर्स है ना, तो इसका अलग सरफेस एरिया जनरेट होगा। ये इस तरह से रहा होगा कैप्सूल, देखना जब हम काटेंगे ना इस कैप्सूल को, कभी काट के देखना, दोनों तरफ से हेमिस्फेरिकल एंड्स को उड़ाना, तो एक बीच में सिलेंडर रह जाएगा और साइड में हेमिस्फेयर्स रह जाएंगे। तो जब मैं सिलेंडर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो हाइट भी मेरे को, लेंथ भी सिलेंडर की चाहिए रहेगी, है ना। तो लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ कैसे निकलेगी, 14 तो टोटल लेंथ है, उसमें से 2.5 इधर की उड़ा दो और 2.5 इधर की, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों में, ठीक है ना। तो विल गेट 9 mm, दैट इज द लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट। अब हमें सरफेस एरिया निकालना है, कॉम्बिनेशन है एक सिलेंडर और 2 हेमिस्फेयर्स, तो दोनों का इसका भी सी ए से आएगा, हॉलो है ना क्योंकि पूरा, तो बस सी ए से कैलकुलेट होगा इसमें, इसका भी सी एस है, इसका भी सी एस है और सिलेंडर का भी सी एस है। तो सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया इज इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ
2 हेमिस्फीयर्स। ठीक, दोनों का एडअप कर देंगे तो सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है हम पता है, ये 2 पाई आर एच प्लस एक हेमिस्फीयर का सी एस हमने पढ़ा है 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 का कितना होगा 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो दोनों का रेडियस एक्चुअली सेम है, सिलेंडर का भी वही रेडियस है जो हेमिस्फीयर का रेडियस है, तो दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 2 पाई और r कॉमन हो जाएगा, इधर से h बच गया, इधर से 2 पाई r निकल गया तो 2r बच गया, तो h प्लस 2r। जिसको कॉमन लेना नहीं आता वो अलग अलग सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस इज 2.5, ठीक है ना। h कितना है इसमें, हाइट। अब इसमें h क्या लेना है, h इज़ द हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, इसलिए मैंने सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकाली थी अलग से, तो दैट बिकम 9 प्लस 2 इंटू रेडियस दैट इज 2 इंटू 2.5। तो देखो कितना आसान हो गया हमारे सामने, 2 इंटू 22/7 इंटू 2.5 इंटू 9 प्लस दैट बिकम्स 5, ये 5 हो जाएगा, 2.5 का डबल, तो 14 हो गया। तो 7 से उड़ा दो 14 को 2 बार, तो 2.5 5 5 दूनी 10 10, तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर विल बी योर आंसर। सो इन दिस वे जब हम सीखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, तो हमें समझना चाहिए वो हॉलो अगर फिगर है तो ऑब्वियस बात है हॉलो वाले में तो सरफेस एरिया सिर्फ काम करेगा बाहर आउटर का या इनर का, उसके दोनों साइड तो खाली हैं। जैसे बैडमिंटन का डब्बा नहीं होता हमारे पास, तो बैडमिंटन डब्बे दोनों ढक्कन हटा दो तो वो बिल्कुल उसका कर्व सरफेस एरिया नजर आने लग जाएगा हमें, और दोनों तरफ से पैक कर दूंगा, इधर भी पैक कर दिया ढक्कन लगा, इधर भी पैक कर दिया, तो क्या हुआ उसका टोटल सरफेस एरिया जनरेट हो गया। वो समझ में आई। तो इस तरह से बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।